हेलो हेलो एंड कैसे हैं आप लोग बच्चों? सब एकदम ठीक ठाक बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पल पेपर सीबीएसई का 2025 का और हम लोग पहुंच चुके थे सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन ए मतलब ऑब्जेक्टिव्स हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम बच्चों चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ और क्वेश्चन मेरे पास हैं, आपके पास भी आ जाएंगे। ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी, क्लास डाल देते हैं एक बार, क्लास 10 मैथमेटिक्स, और हम क्या कर रहे हैं सैम्पल पेपर सीबीएसई का। सैम्पल पेपर 2025। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट क्या बोला गया है, बेहद आसान है, आप लोग जानते हैं और इसको कर भी सकते हैं। बोला है फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 480 एंड 720। दो नंबर आपके पास है, फर्स्ट वन इज 480 एंड द सेकंड वन इज 720। आपको बच्चों इसका कैलकुलेट करना है एचसीएफ एंड एलसीएम, और ये मेंशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। ये क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, एकदम आसान होता है, हम जानते हैं। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना होता है तो आप प्राइम फैक्टर करते हैं नंबर्स के। जो नंबर आपको गिवन होता है उसका प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं सर? ऐसे होते हैं। छोटी क्लास का काम है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 0, 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, वापस से 2 से जाएगा 2 6 ज़ा 12 0, 2 से गया 30, अगेन 2 से गया 15, 3 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। बताइए ये वाली बात समझ में आई तुम्हारे? हाँ आनी चाहिए भाई। 720 ये भी आसान है सर। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 0, 360 आ गया। 2 से डिवाइड करो 180 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे इसका आधा करो 90 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो 45 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं 15 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करते हैं 5, और 5 से डिवाइड करते हैं 1। बताओ आसान है ना? हाँ। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ ध्यान से सुनना। 480 हमने ये लिखा, ये 1 2 3 4 5। 480 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 5 बार आया है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, और 3 एक बार है और 5 एक बार है, तो इसको ऐसे लिखो 3 × 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। 720 ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये काम तो करना ही है। जब कभी एचसीएफ एलसीएम पूछेगा तो ये इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको पेपर में करके दिखाना है। अगर रफ में करोगे डायरेक्ट ये लिखोगे तब भी कोई समस्या का विषय नहीं है। अब बच्चों जो इसमें कॉमन आ रहा है वो आपका एचसीएफ होगा। कॉमन क्या आ रहा है सर? यहाँ पे 3 1 है, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, दोनों में एक 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ तो 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1। एचसीएफ का मतलब होता है कम पावर वाला लिख दो, ठीक है? तो 3 की पावर 1 ये लो, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 में कम पावर वाला लिखना है 2 की पावर 4, ठीक है? एचसीएफ का मतलब ये होता है जब आप दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो कम पावर वाले आपको चिपकाने, बस बात खत्म। 5 5 बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 5 एक ही है, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो ये आपका आ गया एचसीएफ। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 5 × 3 15, 16 पंजे 80, 8 16 एकम 16 8 24, 240 आ गया बेटे एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम की तरफ चलो। एलसीएम इससे भी ज़्यादा आसान है। एलसीएम में क्या करना होता है? ज़्यादा पावर वाला लिख दो, ठीक है? अगर वो भी नहीं समझ में आता तो जो 240 आपका आया है उसको ऐसे ही रहने दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर आपके बचे थे। क्या नंबर बचा था सर? यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 तो कॉमन आ गया था, हाँ एक 2 रह गया था। नहीं समझ आई बात भाई? 2 की पावर 5 का मतलब 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 बार लिखना होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 4 बार, 1 2 3 और 4। देखो ध्यान से, ये 4 तो आ गया था, ये रे 2 की पावर 4, ये रे यहाँ से भी 4 आ गया था, हाँ 1 2 3 4, ये रे एक ही तो रह गया था 2, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 5 और 5 ये रखा 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में सर एक तो पावर वाला आ गया था, 3 की पावर 2 था, एक रह गया था, तो यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से 3 रह गया, तो 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, हाँसी लगे 2, 6 दूनी 12, 14 आ गया।
समझ गए क्या आप? अगर ये समझ में नहीं आता तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी HCF वाला पूछेगा तो कम पावर वाला, LCM वाला पूछेगा ज़्यादा पावर वाला। सर ये क्या बात बोल दी, देखो मैं बताता हूँ क्या बात बोल दी। HCF में तो समझ में आ गया था ना, कम पावर वाला उठा के लिख दो, ठीक है। सॉरी HCF, हाँ HCF में कम पावर वाला लिखो, और LCM में क्या करना है, 2 की पावर 5 2 की पावर 4 में ज़्यादा पावर किसके, 2 की पावर 5 वाला लिखो, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2 लिखो। 5 5 सर ठीक है, एक ही बार आ रहा है, कोई बात नहीं 5 ही रहने दो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 2 की पावर 5 का मतलब बेटे 32, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं 45, 9 पंजे 45। अब 32 और 45 की करो, 32 और 45 की करो, 5 2 जा 10 1, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 और 8 23 और 1 24, 2 4 3 12 14। देखो यही आया, समझ गए ना आप लोग? सिंपल सी बात याद रखनी है, प्राइम फैक्टर करने के बाद ऐसे लिख लेना, HCF निकालने के लिए ज़्यादा पावर, सॉरी LCM निकालने, HCF निकालने के लिए कम पावर वाला चिपकाओ, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो। LCM निकालने के लिए ज़्यादा पावर वाला चिपकाओ, मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ चलो इसको हम रफ करते हैं, आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको सुनो। एक नंबर दिया गया है P A स्क्वायर B की पावर 2, एक नंबर दिया गया है Q A की पावर 3 B की पावर 1। बहुत पूछा जाता है बच्चे वाला क्वेश्चन। बोला HCF निकालो P और Q का, 2 नंबर है ना, हाँ, और LCM निकालो। तो यहाँ पे क्या करोगे सर, आपने अभी अभी एक चीज़ याद कराई थी, HCF निकालने के लिए कम पावर वाला, LCM निकालने के लिए ज़्यादा पावर वाला। HCF निकालने के लिए कम पावर वाला रखना है, ठीक है। तो A की पावर 2 A की पावर 3 में कम पावर वाला सर A की पावर 2, B की पावर 1 B की पावर 2 में कम पावर वाला सर B की पावर 1। ये अपना HCF, देख बेहद आसान हो गया ना। हाँ LCM वाला सर ज़्यादा पावर वाला, 2 और 3 में सर A की पावर 3, 2 और 1 में सर B की पावर 2। आंसर देखो कितना आसान है। हाँ तो ये वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है देखो, खैर ये तो हमने ऐसे ही पूछ लिया। अब चलते हैं 21 के और वाले पार्ट की तरफ। क्या बोला है, HCF LCM वाला ये बोला था, HCF ऑफ 85 एंड 238, 85 और 238 का HCF, इसका HCF, ठीक है, इन द फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल, इन द फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इसके HCF को हम ये वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो आप m की वैल्यू बताइए कितनी होने वाले। बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 85 और 238 का HCF निकालो, अभी अभी निकालना सीखा ना, हाँ उसी मेथड से निकालो। 85 को लिखो, उसके फैक्टर करो। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 से जाएगा, ठीक है, 13 1 जा 13। 238 को करते हैं कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अरे 8 कैसे चला दिया, 2 9 जा 18 चलता है यार। हाँ सही कह रहे हैं आप। 17 7 119, वाह, टेबल याद है ना तो बात बन जाएगी जल्दी जल्दी। ठीक है अब देखो, 85 कैन बी रिटर्न एज 5 × 13 एंड 238 कैन बी रिटर्न एज 2 अरे ये तो कुछ कॉमन नहीं है, गड़बड़ तो नहीं कर दी। 5 × 5 3, 5 7 जा, अरे 7 आता ना, हाँ 5 7 जा। अब 17 से जाता, 17 1 जा 17, 5, कोई नहीं, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। अब ठीक है ना, हाँ कॉमन क्या आ रहा है सर, 5 और 2 नहीं 17, हाँ ये 17 देखो। हाँ ये मत बोलना सर आपने बताया था कम पावर वाला ज़्यादा पावर वाला, हाँ वो तो बात बताई थी हमने, बट ये 5 और 2 में कम पावर और ज़्यादा पावर चेक नहीं करोगे आप कभी। आप ये बोलो कि सर 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, दोनों सेम पावर वाला है तो लिख लो। नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम नंबर होने चाहिए ना। यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था, सेम है तो आप पावर को कंपेयर करके कम या ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 कॉमन ही नहीं आ रहा है तो बेटे पावर क्यों देखना है। यहाँ पे 17 है, हाँ यहाँ बात बनेगी, यहाँ 7 है ऊपर है नहीं तो इसको भी छोड़ो। तो HCF कितना आ गया अपना सर, HCF अपना बन रहा है 17। इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 85m - 238, है ना, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि आप HCF जो निकालोगे वो इसकी फॉर्म में लिखोगे, ओके।
17 इज इक्वल टू 85m माइनस 238, माइनस 238 इक्वल के इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 17 प्लस 238 इज इक्वल टू 85m। 85 है बेटे, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 8 और 7 15, 3 और 1 4 और 1 5 2 इज इक्वल टू 85m। 85 डिवाइड में आएगा 255 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू m। अब इसको उड़ाते हैं, 3 बार जाएगा, 5 3 15 8 24 और 3 टाइम्स, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ईजी था, बिल्कुल ईजी था। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या कुछ बोला है ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो आप भी एक बारी और मैं भी पढ़ देता हूं। बोला है टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर 4 6 7 9 11 12। ये कैसा डाई है भाई? बेटे एक डाइस है हमारे पास जिसमें नंबर लिखा हुआ है 4 6 7 9 11 12। हाँ, लूडो खेलना है अपने को इन नंबर के साथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है हमारे पास ये, ठीक है सर, कोई बात नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज एन ओड नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो नंबर आपके पास आएगा उसका जो प्रोडक्ट होने वाला है। बेसिकली जब हम डाइस की बात करते हैं तो उसमें जो आउटकम बनते हैं, अब इसमें बोला है 2 डाई, दो डाई, तो 2 डाइस में जो आउटकम्स बनते हैं वो टोटल होते हैं 36। बिल्कुल सही बात है। उन 36 आउटकम्स में जब हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, तो इसमें बोला है आपको वो देखना है जिनका मल्टीप्लाई करके ओड नंबर आ रहा हो। सर बात नहीं समझ में, अभी आएगी समझ में। आपके पास 4 6 7 9 11 12 है ना, एक बार आप नंबर लिखो सारे के सारे। देखो 4 है तो 4 आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। 4 के साथ 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 4 के साथ 7 आ सकता है, 4 के साथ 9 आ सकता है, 4 के साथ 11 आ सकता है, एंड 4 के साथ बच्चों 12 आ सकता है। इसके अलावा तो नहीं कुछ आ सकता, नहीं। ऐसा ही 6 के साथ आ सकता है, 6 के साथ ये वाला 4 आ सकता है, 6 के साथ खुद 6 आ सकता है, 6 के साथ 7 आ सकता है। ये तो आप बना सकते हैं ना, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो समझो बात को कैसे बनाना है। 6 के बाद अब 9 लिखो, उसके बाद 6 के बाद 11 लिखो, एंड देन 6 के बाद अपने को क्या लिखना है 12। क्या लिखना है 4 4 लिखना है, 4 6 4 7 4 9 4 11 4 12। 6 4 6 7 6 6 भी लिखना है, 6 7 6 9 6 11 6 12। अपने का अपने साथ लिख कर उसके अलावा और सब के साथ लिख दो। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही बनाना है। 7 4 आप लिखो एक बार, जल्दी जल्दी लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिख दो। 7 6 7 7 7 9 7 11 एंड 7 12। ठीक है, अब 9 का लिखते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, लिखता हूँ, टाइम जाएगा, ठीक है, 1 मिनट रुको बस आप। चलिए ये रहे आपके सामने आपके नंबर्स। अब इसमें से ढूंढते हैं वो वाले जिनका प्रोडक्ट बन रहा होगा ओड नंबर। ठीक है, चेक करते हैं। 4 4 जा 16 नहीं, 6 4 जा 24 नहीं, 7 4 जा 28 नहीं बन। ओड तो वो होता है ना जो 2 से डिवाइड नहीं होता, नॉट डिविजिबल बाई 2। याद है? नहीं सर हमारे याद है सर, है नॉट डिविजिबल बाई 2। 7 4 नहीं, 9 4 36 ये तो इवन है, 4 ये भी नहीं, 4 2 ये भी नहीं, 6 4 जा 24 नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है 7 7 जा 49 है ना। 49 2 से डिवाइड नहीं होता, जिसके बाद में 2 4 6 8 0 आ जाता है वो इवन होता है, उसके अलावा सब ओड। तो 7 और 7 मल्टीप्लाई करो, 7 7 का 49 आ गया। तो एक तो 7 7 अपने काम का यहाँ पे लिख देता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब बेटे वो होता है जो हमारे काम के हैं। हाँ, कौन कौन से हमारे काम का सर? एक तो है 7,7। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आगे चलो। 9 7 जा 63 ये भी अपने काम का है। 7 9 भी अपने काम का है। 7 हाँ ये भी है, 77 आ रहा है, 7 11 ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो, ये नहीं है। 9 4 जा 36, 9 6 जा
54 9 7 63, ये अपने काम का है। देखो 9 और 7, हाँ अब एक बात सोचो, 7 और 9 और 9 और 7 दोनों काउंट करने अलग अलग, दोनों सेम सेम नहीं है। ओके, ये वाली बात याद रखना है। 7 9 9 7 बोथ आर डिफरेंट। 9 9 9 मल्टीप्लाई 9 81, लिखो इसको भी लिखो, 9 9 81, ये कहाँ जाएगा बच के। ओके, उसके बाद ये भी लिखो 9 11। इसके बाद वो सारे लिखना है जिनका प्रोडक्ट कितना होने वाला है, ऑड नंबर। 9 दूनी 18, ये नहीं, 11 चौक 44, 66, 11 77, ये लिखो 11,7, ठीक है। ये लिखो 11,9, ये भी लिखो 11,11, ठीक है। और लिखो 12 12 144, ये नहीं हुआ, ठीक है। और 12 और 11 ये हो गया, हाँ ठीक है, ये भी नहीं होगा। 12 चौक 48, 12, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 2 कम 2, ठीक है। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए फेवरेबल आउटकम? टोटल 9। टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है? ये सारे ना, ये सारे के सारे, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सारे के सारे हैं बेटे टोटल आउटकम। उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं और एक ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना देना, कर्ली ब्रेसेस बना के उसको बंद कर देना, एक तो शुरू में और एक लास्ट में। तो ये तो एस से समझ जाएंगे टोटल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम कितना है? ये हमारा फेवरेबल आउटकम है जो हमारे काम का है। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का वो है जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा हो, ऑड नंबर आ रहा हो, वो अपने काम का होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है? ये आप गिन लीजिएगा 36 से। कितना है? 36। 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। 2 डाइस को एक साथ उछालो या 2 बार एक डाइस को उछालो, टोटल आउटकम 36 बन जाते हैं अगर ये 6 होते हैं, ठीक है। हाँ, फेवरेबल आउटकम 9 है, टोटल आउटकम कितने हैं? 36। प्रोबेबिलिटी लगाओ। इसको मैं रफ करता हूँ, देखो ऊपर वाले पार्ट को आपको लिखना सिखाता हूँ मैं। लिखना कैसे है देखो ध्यान से। अब लिखोगे कैसे? थोड़ी सी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट कर देना। फिर भी बनाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर। उसने क्या बोला है, यहाँ से देख लेते हैं। हाउ मैनी पॉजिटिव, कहाँ गया, हाँ, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन इज एन ओड नंबर। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर, ऑफ गेटिंग द ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे लिख दो, गेटिंग द ऑर्डर्ड पेयर whose numbers product इज ओड। जिसका नंबर का प्रोडक्ट कितना है? ओड है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पीई, इवेंट की ही तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सर अगर हम ये लैंग्वेज ना लिखना चाहे, कोई बात नहीं, अगर ये लैंग्वेज ना लिखना चाहे तो भी बताऊंगा क्या लिखना है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या हो रहा है सर? इवेंट ऑर्डर्ड, जो नंबर आ रहे हैं वो ऑड नंबर, उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए, वो हमारा इवेंट है, समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक बारी फॉर्मूला लिख देना, थोड़ा अच्छा रहता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बताओ कोई समस्या का विषय नहीं, लैंग्वेज से घबराना मत, अभी सिखाऊंगा आसान तरीके से। और फेवरेबल आउटकम कितने सर? ये रहे 9। टोटल आउटकम कितने? 36। आंसर आ गया 9 चौक 36, 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। अगर हम ये लैंग्वेज ना बनाए कोई बात नहीं, सीधा लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोलो एक बारी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला चिपकाना बस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, 9/36 आंसर आ गया बस। इतना, हाँ इतना भी कर सकते हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर आपने क्यों बताया? थोड़ा सा बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 11th में वैसे भी आप सीख जाओगे जो मैथ्स लेगा कि लेट ई बी द इवेंट क्या होता है, ये सब ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हमने आइडिया आपको दिया, बट आप केवल इतना लिख कर कि टोटल आउटकम 36 एंड द फेवरेबल आउटकम आर दीज विच इज 9, तो 9 ऊपर रखो, 36 नीचे, सीधा प्रोबेबिलिटी आंसर आ गया, ठीक है। चलो नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो क्या कुछ बोला है। बी वाला पार्ट,
और में दिया गया है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। ये तो बात की बात है, पहले ये देखो 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। सर 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट हो जाते हैं और 999 तक चलते हैं। टोटल कितने में, कैसे कैलकुलेट करो, AP लगा लो। नहीं सर AP क्यों लगाना, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। सर हमारे याद नहीं है, कोई बात नहीं। जब आपको कैलकुलेट ऐसे काउंटिंग चल रही हो ना शुरू से लेके आखिरी तक, और आपको कैलकुलेट करना हो कितने हैं टोटल नंबर 3 डिजिट के या फिर 2 डिजिट के, बोले कुछ नहीं करना, लास्ट वाले में से शुरू वाला माइनस करो, कितना आया 998, उसमें एक ऐड कर दो, कितना हो गया 900। बस ये 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे 900। तो 100 और 99 ये सारे के सारे नंबर मिला के 900 नंबर बनने वाले 3 डिजिट के। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है। ठीक है, करना क्या है, इसमें से माइनस करो और उसमें एक ऐड कर दो। ठीक, बिल्कुल सही बात है। उसने क्या बोला है, फाइंड द have the how many positive 3 digit number integer have the 100 digit 8। 100 डिजिट 8 होना चाहिए, 1s 10s 100 डिजिट होना चाहिए उसका 8। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर बोला कि टोटल कितने, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैव, टोटल कितने पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर होंगे, हाँ, जिनका 100 डिजिट तो 8 होगा एंड यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट कितना होगा 5। तो यूनिट डिजिट वंस वाली डिजिट, यूनिट डिजिट को क्या बोले जाते हैं, वंस वाली डिजिट, उसमें कितना आना चाहिए 5। 100 वाली डिजिट में कितना आना चाहिए 8 और 5। बस ये शुरू वाला और बाद वाला बोला है। बीच में तो सर कुछ भी आ सकता है ना, 3 डिजिट का बनाना है सर, 0 भी आ सकता है, हाँ यहाँ पे 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो 1 आएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 5 और 8 को चेंज तो करना ही नहीं है, बीच में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 और 9। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। तो कुछ भी आ सकता है ना, 0 से लेके ये कुछ भी बन सकता है, बिल्कुल। ये तो ये सारे के सारे हमारे नंबर वो हैं जो 3 डिजिट के हैं, वैसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट तो 5 है और 100 डिजिट कितना है बच्चों 8 है। बीच में तो वेरी कर सकता है ना नंबर, हाँ, क्योंकि बीच में कोई कंडीशन ही नहीं गिवन है कि वो क्या बने, बस कंडीशन शुरू में और लास्ट में गिवन था कि 8 और 5 ये आपको करके चलना है, बाकी बीच में आप वेरी कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, अब 9 के बाद 10 मत लिख देना कि सर 9 के बाद 10 लिख सकते हैं। अगर 10 लिखोगे तो 1s 10s 100 1000, 1 2 3 4 डिजिट का बन गया ना। अपने को कितने डिजिट का बोला है, 3 का। तो कितने नंबर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर जो बन सकते हैं हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कितने बच्चों 10। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। इन सब नंबर में से ऐसे आपको कितने नंबर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल नंबर तो कितने हैं 900। ऐसे नंबर टोटल कितने हैं जिन जो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि भाई शुरू में 100 वाले पे 8 और 1 वाले पे 5 आना चाहिए। ऐसे नंबर कितने हैं बच्चों 10। तो इनमें से कोई भी एक नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो एक बात और सोचो, क्या सोचना है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट, ये जितने भी 3 डिजिट के हैं, आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट, ये जितने भी 3 डिजिट के होंगे उनमें से एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, ऐसे वाला बोला, ऐसे वाला नंबर सेलेक्ट करना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे वाला नंबर जब आप सेलेक्ट करोगे टोटल में से, वो केवल इन 10 में से ही तो सेलेक्ट कर सकते हो। बताओ 900 नंबर में से ये अपने फेवर के नंबर हैं, बताओ है नहीं है, तो फेवरेबल कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है 10 हो गए। टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए सर, नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गए हमारे 900। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब 900 में से 10 नंबर वो हैं जो अपने फेवर के हैं, जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हाँ, तो उसी में से चूज करने वाले। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी सर सीधा निकाल दो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 10, टोटल आउटकम 900, तो आंसर आ गया 1/90 आंसर। बस ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, एग्जाम में ऐसे इसको साइड में बना देना, इसको ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
देखो ध्यान से, बेहद आसान क्वेश्चन है, वैल्यू याद होनी चाहिए तो आप उड़ा दोगे। साइन 60 की वैल्यू बताओ बच्चों। जो साइन 60 की होती है वो कोस 30 की होती है, ऐसे याद कर लेना। हाँ, कोस 30 कितनी होती है सर? कोस 30 की √3/2 होती है, वही किसकी होती है? साइन 60 की। चलो tan 30 की, सर tan 30 की वैल्यू तो हमारे याद है कितना है सर? tan 30 की वैल्यू है 1/√3, ये भी आसान है। sec 45, सर sec 45 की होती है cos 45 का उल्टा। cos 45 की सर 1/√2 होती है, sec 45 की √2 हो जाएगी, कोई समस्या का विषय नहीं है। उठा के यहाँ पे रखो वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू सर √3/2 होती है, उसका स्क्वायर बोला है तो आप वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। मेरे शब्दों को गौर से सुनना। tan 30 स्क्वायर बोला है, tan स्क्वायर 30, सर tan 30 1/√3, स्क्वायर बोला है तो हम स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 45 सर √2 होती है, तो इसका भी अपने को स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर बोला है, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे 2 का स्क्वायर सर 4 आ जाएगा, -1, √3 का स्क्वायर सर 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर सर 2 आ जाएगा। सर 2 2 ज़ा 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे 3 बचा है, डिवाइडेड बाय सर यहाँ पे 2, माइनस सर यहाँ पे 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3, और ये टोटल तो 2 चल ही रहा था, इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी अच्छा एक बात सुनो मेरी, इसको 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, माइनस लगाओ 2, 3 2 ज़ा 6, ये रहा 6, और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? ये 2 नीचे आएगा, यहाँ से ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आप समझ गए ना वाली बात? आसान थी ये तो, कैलकुलेशन है। तो मल्टीप्लाई 2 हमने ही लिख दिया, 9 में से 2 गए 7, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया कुल मिला के? 7/12, ये अपना आंसर। नोट करिए, तो बिल्कुल आसान था यार, एक समझ में आया ना? 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी और आसान भी। हाँ भाई, 2 नंबर में फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये वाला तो बेहद इंपॉर्टेंट इस बार। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यही मान लो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, वो हम लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, एक्स एक्सिस पे कैसे होने वाले? x, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पे, और x की वैल्यू हमने x ही रख ली, ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट मान लिए वो वाले पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए? x, 0, ठीक है। बोला विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, ये वाला पॉइंट 8 - 5 वाले पॉइंट से कितनी दूर है? √41। मतलब ये है कि x, 0 जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से जो कि 8 - 5 गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको √41 गिवन है। वही बोला है, क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स S भी बोला है, पॉइंट एक भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 फ्रॉम द पॉइंट दिस, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट √41 डिस्टेंस पे, क्या ये आप बना सकते हैं? हाँ, साइड में बना देना। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? याद नहीं है तो लिखो, x2 - x1 या x1 - x2 लिख दो, उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और उसका क्या लेना है अपने को? अंडर रूट लेना है। डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों पॉइंट के बीच का? √41, तो यहाँ पे लिखो √41 इज इक्वल टू x2 - x1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2, इसको x1 और इसको y1। 8 - x, x वाले में से x वाला माइनस करो, बस इतना याद रखा करो, y वाले में से y वाला, -5 में से -0 जाएगा तो -5 ही बनेगा उसका स्क्वायर, अंडर रूट। बेटा ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यहाँ पे 41 बचेगा केवल। स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, गायब कर देते हैं एक दूसरे को, बराबर शक्ति होती है दोनों के पास, ठीक है। इधर से तीर चलता है अंडर रूट का, इधर से स्क्वायर का चलता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बस गायब हो जाता है। और जो इनके अंदर बंधे हुए हैं बेड़ियों में वो खुल जाते हैं। 8 - x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे -5 का स्क्वायर से तो 25 हो जाता है। हाँ,
25 को यहाँ पे लेके आते हैं, 41 में से 25 को माइनस करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। 41 माइनस 25 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना बचेगा? ये बचेगा 26, 16, सॉरी, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गए 1। अच्छा, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, सर अभी बताया था आपने, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इस बार अंडर रूट ले लो ना। हाँ, जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, हाँ, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे कोई बात नहीं, आप समझो ना, कर सकते हैं। अरे यार, ये भाई देखो, सोच थोड़ा सोच, दिमाग लगा। स्क्वायर है, हाँ हम समझते हैं, इधर अंडर रूट आएगा, हाँ अंडर रूट आएगा, तो आंसर आएगा प्लस माइनस के 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? कैसे किया देख, दोबारा समझ। 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, हाँ यार 16 को उधर लेके चले जा, 16 को उधर लेके जाओ और लिख दे 4 का स्क्वायर बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखो, इसको सोल्व करता हूँ पहले, फिर इसको सोल्व करूँगा। अभी यहाँ तक समझो इसको। तो एक बार ये प्लस के 4 के साथ अगर लेंगे, अब स्क्वायर तो गायब हो जाएगा ना यहाँ से, स्क्वायर तो इधर आया अंडर रूट और प्लस माइनस 4 बच गया, तो ये आएगा। और माइनस 4 के साथ लेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। x को इधर लेके आता हूँ पॉजिटिव, 4 को उधर लेके आता हूँ नेगेटिव। 8 माइनस 4, 4। x की वैल्यू कितना आ गई बेटे? 4। x को इधर लेके आते हैं पॉजिटिव, 4 को उधर लेके जाते हैं पॉजिटिव। 8 प्लस 4 कितना आ गया बेटे? 12। तो x की वैल्यू एक बार तो 4 आई है और एक बार कितना आया? 12 आया है। ठीक है, यहाँ से देख, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो ये पूरा a पढ़ ले, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक बार इसको उठा के 0 के बराबर रख और एक बार इसको उठा के 0 के बराबर रख। जब इसको 0 के बराबर रखा, x उधर लेके चले जा, पॉजिटिव हो गया, 8 में से 4 गए 4, 4 बराबर x उधर लेके जा, पॉजिटिव हो गया, 8 और 4 12, 12 बराबर x। देख वही तो आ रहा है। हाँ तो समझ लेना, जब एक तरफ स्क्वायर हो, वेरिएबल हो ना अंदर, वेरिएबल, अरे छोड़ो चलो, एक तरफ स्क्वायर हो तो इधर आएगा अंडर रूट प्लस माइनस के 4 देगा, 8 माइनस 1 सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। वैसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला था पॉइंट कितने होने वाले हैं? सर 2 पॉइंट होंगे, 4 और 12। सर वाई वाला पॉइंट तो 0 है, तो पॉइंट कितने बनेंगे? सर 4,0 बन गया, एक 12,0। ठीक है, आसान है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 में बोला गया है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटे ए पॉइंट है -5,6, बी पॉइंट है 3,0, सी पॉइंट है 9,8 और ये वाले पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए ए बी सी यहाँ कहीं पे है, -5,6, बी यहाँ कहीं है 3,0, सी यहाँ कहीं है 9,8। सोचो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हुए तो कोई भी 2 साइड इक्वल आएंगे, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड और उसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो हमारा काम साइड से ही बन जाएगा। साइड का मतलब डिस्टेंस, हाँ किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? डिस्टेंस फॉर्मूले से, अभी तो बताया था। हाँ, ए बी कैलकुलेट करता हूँ, देखो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? सोचो ना, डिस्टेंस डी हमने लिखा था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देख बस ये x वाले में से x वाला माइनस कर, y वाले में से y वाला। सबसे पहले लिख देना, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, एक बार लिखता हूँ बस, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर ले डायरेक्ट, कोई सा भी x1 कोई सा भी y1 मान लेना, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैं इसको लेके चलता हूँ, x वाले में से x वाला माइनस करता हूँ, 3 में से माइनस करोगे माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y वाला 0 है उधर 6, 0 माइनस 6 तो माइनस के 6 आएगा। समझ गया ना? 0 में से 6 माइनस करेगा यार तो माइनस के 6 ही तो आएगा, और 3 में से माइनस करेगा माइनस के 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 आएगा। 8 का 64 हो गया, 6 का 36 हो गया, 64 और 36 100 हो गया, अंडर रूट के बाद कितना आएगा 10।
64, 6 का 36 बन गया, 64 और 36 कितना होता है 100 होता है। अंडर रूट के बाद जब 100 को लेके आओगे तो 100, प्लस माइनस के नहीं आएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है हमें, सही वाली बात याद रखना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चलो छोड़ो कन्फ्यूजन हो जाएगा अभी आपको। ए बी इज इक्वल टू 10। अब कैलकुलेट करता हूँ बी सी, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से, 10 तो वालो जल्दी कैलकुलेट करके दिखा दो कोई सा भी x1 y1 मान लो, कुछ भी करना है अपने को, x में से x वाला घटाना है, y में से y वाला घटाना है, फॉर्मूले को बस साइड में लिख देना है। फॉर्मूला केवल हमें आना चाहिए, सोल्व हम अपने ही अकॉर्डिंग करेंगे। x में से x वाला घटाओ, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 में से 0 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 100 का अंडर रूट 10। अरे सर ये तो कमाल हो गया, दो ही साइड आ गई, ए बी 10 यूनिट, हाँ, बी सी भी 10 यूनिट, हाँ। क्या आपको बाकी साइड निकालने की आवश्यकता है? नहीं। तो लिखना हेयर ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, या ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड। सो ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई भी दो साइड निकालो। अच्छा ये इक्वल ना आती तो ए सी निकाल लेते, वो आ जाती इक्वल। कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगी, बस तीसरी निकालने की आवश्यकता नहीं है। आइसोसेलेस बोला था, आ गया बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट करिए। सेक्शन सी स्टार्ट होने वाला है बस अब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्या कुछ दिया गया है ध्यान से देखो आप, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एंड एफ ये सारे के सारे मिड पॉइंट गिवन है आपको। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल। फर्स्ट ये प्रूफ करना है ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। उसके बाद प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ई एफ, एफ बी डी डी ई एफ। उसके बाद डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, मेरे को एक बात बताओ, जब एफ और ई ये दोनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड वाली साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास मिड पॉइंट थ्योरम। नहीं पता है तो हम याद दिला देंगे एक बारी। अच्छा उससे पहले ये देखो आपको कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए। एफ बी डी, एफ बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल चाहिए। इसके साथ साथ डी ई एफ चाहिए, डी ई एफ ऊपर वाला, ये दोनों ट्रायंगल आपको चाहिए होते हैं। सुनिए अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बड़ा ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हेयर एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी के ये दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों, मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब अभी बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है क्रम अनुसार। मतलब एफ ए बी के साथ, ई ए सी के साथ। एफ मिड पॉइंट ए बी का है, ई मिड पॉइंट ए सी का है। जिसकी बात पहले की गई है एफ की, तो वो ए बी के साथ पहले वाले के साथ रहेगा। ये दोनों मिड पॉइंट है, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये रही। एक मिनट में कोई एक मिनट फिर गड़बड़ करेगा बाद में। पहले अपने मोबाइल को अपने हवाई जहाज वाले मोड पे लगाते हैं, मतलब एरोप्लेन मोड पे, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके अब ठीक है, देखिए ध्यान से, एफ एंड ई दोनों मिड पॉइंट हैं, तो ये इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल। बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये याद नहीं है तो सीधा लिखना बाय थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये भी नहीं याद है तो सीधा सीधा लिखना हेंस, बस ठीक है। तो एफ एंड ई दोनों मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एफ ई पैरेलल टू बी सी, किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के। एंड एफ ई बराबर हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी के। अब देखो बी सी का हाफ कितना है, बी डी है, और उधर से डी सी भी है, क्योंकि डी भी मिड पॉइंट है। चलो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो क्या करेंगे। इसके नीचे लिख देता हूँ पहले तो, एफ ई पैरेलल टू ए बी सी एंड एफ ई पैरेलल टू हाफ ऑफ बी सी।
और आप ये भी कह सकते हैं एफ ई पैरेलल हो जाएगी। अगर बी सी के पैरेलल है तो बेटे बी डी के भी पैरेलल होगी। और यहाँ से आप ये बोल सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का आधा बी डी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये एफ ई बी डी के इक्वल भी है, एफ ई बी डी के पैरेलल भी है, अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो एफ ई डी बी ये बन गया एक पैरेललोग्राम। सो एफ ई डी बी इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम तो जो दो ट्रायंगल बनाते हैं उसका डायगोनल वो दोनों सिमिलर होते हैं। फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। अब ले लो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये अपोजिट एंगल दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, हाँ। या फिर ये बोल सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, कोई सा भी बोल दो, आपका मन है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दो एंगल इक्वल आ गए, ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूँ, सिमिलर बाई डबल ए से ट्रायंगल एफ ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। देखो ये ई एफ डी, ये वन ट्रायंगल, यहाँ से देखो कैसे पढ़ा, ई एफ डी बी डी एफ, बिल्कुल सही चल रहा है। एफ ई डी डी बी एफ, एफ ई डी बी एफ, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। हाँ पॉजिटिव भी बैठ रहा है, यहाँ भी ठीक बैठ रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फर्स्ट पार्ट अपना खत्म, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, पहला पार्ट तो हो गया अपना। अच्छा अपने को दूसरा भी प्रूफ करना है, दूसरा इससे भी ज़्यादा आसान है। दूसरे में बोला है डी ई एफ, मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है पूरे के। कैसे सिमिलर दिखाएंगे, देख ध्यान से देख, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसको 4 मान ले, 4 क्यों मानना है, 5 मान ले यार। हाँ देखना, ये वाले ट्रायंगल में बेटे ये वाला एंगल तो इस छोटे वाले का है, ये जो 5 के इक्वल है, 5 तो बड़े वाले का, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसको यहीं उड़ाता हूँ, ध्यान से देखो, ये है ना, हाँ ये करना है। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ए बी सी, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे आ रहा है समझ रहे हो आप, ये नोट करो, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इसको प्रूफ करने के दूसरे भी तरीके हैं, बट ये आसान सा है। ये दोनों क्यों इक्वल है। अच्छा एक बात सुनो मेरी ध्यान से, जैसे आपने ये पैरेललोग्राम दिखाया ना, वैसे ये भी पैरेललोग्राम होगा। तो ये वाले पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल इक्वल, और ये वाले पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। दिखाना है क्या आपको, ऐसा लिखना है क्या, हाँ लिख देना। देखो अभी हमने किया था ना बाई मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ पे हमने ये लिखा था कि एफ ई पैरेलल टू बी डी की जगह डी सी भी तो लिख सकते हैं, हाँ। एफ ई हाफ ऑफ बी सी लिखा था जब हमने, उसके बाद बी डी लिखा था, तो आप डी सी भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। आप उसी के नीचे ऐसा भी लिख देना, जो आपने वो लिखा था ना उसी के नीचे ऐसा लिख देना। तो एक बारी तो ये बन गया था पैरेललोग्राम, और इसको जब ध्यान से देखोगे कि भैया एफ ई अगर बी डी के इक्वल हो सकता है तो डी सी के भी इक्वल होगा, एफ ई बी डी के पैरेलल तो डी सी के भी पैरेलल है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा एफ ई सी डी इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो लिखना मत, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी नहीं दिखाओगे तो साइड में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, एफ ई सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम and
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आप साइड में लिख देना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 और 5 क्यों इक्वल हुआ है? क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा जैसे ये बना था। ठीक है, जैसे इधर वाला बना था FEDB, जैसे पैरेललोग्राम बना था, ठीक वैसे ही FECD भी पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये दोनों अपोजिट एंगल है। ठीक है, और एंगल 4 तो 3 के इक्वल था ही, क्योंकि FEDB पहले से ही क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ये पहले से ही क्या भैया, पैरेललोग्राम है। रीजन इसका भी सेम ही है। सुनो, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला बड़े वाले का है, बिल्कुल सही। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला बड़े वाले का है, तो छोटे वाले ट्रायंगल के दो एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर आ गए। सो बाय डबल ए ट्रायंगल DEF इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। समझ गए क्या आप बात? आसान था, बिल्कुल आसान था। आपको एक बार ये लेना है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये वाले दिखा दे तब भी कोई समस्या नहीं। ये इस पूरे का दिखाना है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके, खत्म। ठीक है, आसान था। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।